नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड रजत जयंती राज्य की 25 वर्ष पूरे होने पर आंदोलनकारियों का सम्मान। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर ब्लॉक सभागार में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रजत जयंती उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी तथा उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती चंद्र प्रभा, पार्षद सीमा सागर, पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर, सीओ दीपक सिंह, एसडीएम अभय सिंह, तहसीलदार पंकज चंदोला, खंड शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र साहू, कोतवाली प्रभारी हरेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने राज्य आंदोलनकारियों को शॉल ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में काशीपुर के कई प्रमुख आंदोलनकारी शामिल रहे। इस अवसर पर छात्रों ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित आकर्षक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस औद्योगिक पैकेज से उत्तराखंड को नई पहचान दी, वह राज्य के विकास की नींव साबित हुआ। आज उत्तराखंड एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है और यह सब आंदोलनकारियों की मेहनत और त्याग का परिणाम है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर ने कहा, आंदोलनकारियों के संघर्ष ने हमें पहचान दी, हम उनके ऋणी हैं। हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिनके बलिदान से उत्तराखंड अस्तित्व में आया है। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। दिवस का समारोह मनाया गया और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। क्या क्या खास रहा, कितने आंदोलनकारी यहाँ पर है, कितने चिन्हित? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य स्थापना दिवस का जो रजत जयंती, उसके उपलक्ष्य में जो काशीपुर का कार्यक्रम है, ये ब्लॉक सभागार में रखा गया था। इसमें जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, उनका सम्मान किया गया। इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों के द्वारा जो है, स्कूल के बच्चों के द्वारा एक अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए। इसके अलावा आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम 25 वर्ष पूरे हो गए हमारे प्रदेश को। हम अधिकारियों के रूप में या नागरिकों के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमें केवल अपने अधिकारों की नहीं, अपने कर्तव्यों की भी बात करनी चाहिए कि हमारा रोल क्या है, हम कैसे इस प्रदेश को आगे ले जा सकें। इस सब में हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी जो है आगे की तरफ जो हम चाह रहे हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो और सुनहरा भविष्य की कामना करते हैं, तो इसलिए हमें सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सर, राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से उनकी पीड़ा भी देखेगी, इसके विषय में क्या? नहीं, देखिए, अभी कुछ लोग, अब मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे ऑफिस के बाहर धरने पे भी बैठे हैं। उनका ये कहना है कि जो चिन्हीकरण से रह गए हैं, उनका भी, उनकी पत्रावलियों को आगे बढ़ाया जाए और अगर उन पर कोई साक्ष्य या किसी प्रकार की कमियां हैं तो उनको भी दूर किया जाए। तो इसमें हम लोग, जैसे आज लोग बैठे हैं, इनसे हम लोग वार्ता करके और इनकी जो समस्या है, इनका हम समाधान करने का प्रयास। और स्वयं आप भी जो है एक आंदोलनकारी रहे, क्या खास है? देखिए, रजत जयंती आपको पता है कि समारोह 3 तारीख से लेकर राज्य स्थापना दिवस तक मनाया जा रहा है। उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून पहुँच रहे हैं, तो उसी कार्यक्रमों की कड़ी में इस कार्यक्रम को आज ब्लॉक में रखा गया था, जहाँ काशीपुर के सभी आंदोलनकारी, घोषित आंदोलनकारियों को यहाँ पर उनका सम्मान समारोह का स्वागत किया गया और अपनी तरफ से जिस कल्पना को, जिस परिकल्पना को लेकर ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था और उस आंदोलन के समय जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, अपने माताओं बहनों को अपनी शहादत दी, सबको शुभ श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया। सर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य बनने के बाद और बहुत सारे सरकार ने कानून भी बनाए, जिसमें कि भू कानून था। तो सर, उस भू कानून का फ़ायदा क्या होगा जब गांव के गांव पलायन हो रहे हैं? देखिए, मैं तो फिर करता हूँ, अपनी बात को कहना चाहूँगा कि पहाड़ और गांव इस प्रदेश की आत्मा है। शहर अगर सपने हैं तो गांव जो है आत्मा है, और बिना आत्मा के सपने पूरे नहीं हो सकते। जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा के ऊपर बहुत काम किया गया और वास्तव में पलायन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं और काम चल रहा है, योजनाएं चल भी रही हैं और आगे भी जिस दृष्टि से, जिस सोच के साथ उत्तराखंड निर्माण की बात सोची गई थी, उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, वो सारे सपने आंदोलनकारियों के पूरे। जो दिन थे, बड़े कठिन दिन रहे हैं। उन कठिन दिनों से आज हम एक उत्तराखंड के निवासी बन पाए हैं, क्या कहेंगे?
देखिए 1994 का जो उत्तराखंड राज्य निर्माण से संबंधित आंदोलन था, उस आंदोलन की जो विभत्सता थी वो आक्रांताओं और अंग्रेजी शासन की क्रूरता को भी पीछे छोड़े हुई थी। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हुआ करती थी उस समय। हमारे दीपक भाई हमारे बराबर में बैठे हैं, वे बहुत मासूम से हुआ करते थे और बहुत उत्पाती भी थे, और उत्पाती लोगों के कारण ही उस आंदोलन ने एक बहुत अच्छी रणनीति बनाकर आंदोलन की सफलतम भूमिका भी निभाई। और आज जो हम ये 25वां गौरवशाली दिवस मना रहे हैं, रजत जयंती समारोह मना रहे हैं, ये 1994 के उस आंदोलन की ही परिणति है। और जहाँ तक आंदोलनकारियों के ऊपर उत्पीड़न का प्रश्न है, तो घरों से निकाल कर आंदोलनकारियों को ढूंढ कर, जो जिस परिस्थिति में घर में सोया हुआ था, छात्र अधिकतर उसमें छात्र थे, जो छात्र घर में सोए थे, अंडरवियर बनियान में सोए थे, तो पुलिस जो है उनको मुलायम सिंह सरकार के इशारे पर अंडरवियर बनियान में ही उठाकर ले गई, उनको कपड़े भी नहीं पहनने दिए गए। और किस तरह से उनको कैसे कैसे वाहनों से, जबकि सभी ग्रेजुएशन के छात्र थे, और उनके साथ जिस तरीके का अभद्र व्यवहार किया गया उसका वर्णन किया जाना संभव नहीं है। आज के इस अवसर पर मैं, वो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, खटीमा कांड हुआ था, गोली कांड, नैनीताल गोली कांड हुआ था, मैं उन तमाम शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हुए, क्योंकि उनकी शहादत का भी इस राज्य स्थापना में दिवस समारोह में अगर उनको हम स्मरण नहीं करते हैं तो ये अधूरा रहेगा। हमारी माताओं बहनों ने कैसे कैसे अपने जीवन पहाड़ में व्यतीत किया। आपको एक घटना बताता हूँ। मैं गढ़वाल क्षेत्र में गया तो वहाँ के आंदोलनकारियों ने बताया था कि ये जो छोटे छोटे गोल पत्थर होते हैं, वहाँ पर खाने के सामान का अभाव हो गया था आंदोलन के चलते, तो जो छोटे छोटे नदी में पत्थर पाए जाते हैं उनको भगोने में और पतीली में नमक और मिर्च डालकर उबालकर और उसको सब्जी के रूप में और भूख मिटाने के लिए चूसा करते थे, क्योंकि वो आंदोलन 1-2 दिन नहीं चला था, कई महीनों वो आंदोलन चला था। तो इसलिए उस आंदोलन की अगर विभत्सता पर चर्चा करनी है, उसकी क्रूरता पे चर्चा करनी है, उसकी प्रताड़ना पर चर्चा करनी है, तो हम सबको जो है कुछ समय निकालकर बैठना पड़ेगा। और शेष बात अभी आपके सामने इस मंच से अगर उद्बोधन करने का मौका मिला, हमको यहाँ के क्षेत्रीय प्रशासन ने इंटरटेनमेंट करने का अवसर दिया, तो हम जरूर उस बात को जो है आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करें।